हेलो स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, जो आईएमपी भी है और पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन इस तरह आने वाला है, एमीन बनाने की विधि को समझाइए। तो मैं आपको बता दूं, जो एमीन है उसे बनाने की विधियाँ है, उसे हमें 4 तरीके से क्लियर करना है। हम एक विधि ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण मिलेगा। हम एक विधि ऐसी पढ़ेंगे जिसमें केवल 1 डिग्री एमीन मिलेगा, और हम एक विधि ऐसी पढ़ेंगे जिसमें केवल 2 डिग्री एमीन मिलेगा, और हमें एक विधि ऐसी पढ़ेंगे जिसमें केवल 3 डिग्री एमीन मिलेगा। तो इस प्रकार एमीन बनाने की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहली विधि वो है जिसमें हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और दूसरी विधि वो है जिसमें केवल हमें 1 डिग्री एमीन मिलेगा, और तीसरी विधि वो है जिसमें केवल 2 डिग्री एमीन मिलेगा, और चौथी विधि वो है जिसमें हमें केवल 3 डिग्री एमीन मिलेगा। तो 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए हमें यहाँ 3 विधियाँ हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण बनाने के लिए हमें यहाँ 3 विधियों को क्लियर करना है। एक का नाम है हाफमैन विधि, जिसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से होगी। एक है सेबेती विधि, जिसमें एल्किल हैलाइड की एक है सेबेती विधि जिसमें एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से होगी, और एक है अमोनिया के मेथिलीकरण, मतलब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया हम किससे करेंगे? अमोनिया से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब हाफमैन विधि को समझना। अब हम शुरू करते हैं हाफमैन विधि। मैं बता दूं, इस विधि में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के जलीय विलयन या एल्कोहली विलयन से बंद नली में 100 अंश सेल्सियस पे करने पर हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह हमारी पहली विधि है जो हम पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त करने की विधि। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड लेंगे जो इस तरह होगा RX, और उसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया से HNH2, तापमान रहेगा 100 सेल्सियस। तो हमें पहले प्राप्त होगा कौन सा एमीन? 1 डिग्री एमीन RNH2 प्लस HX। आप इस एल्किल हैलाइड के बदले एथिल क्लोराइड भी ले सकते हो। तो हम अपन यहाँ पर एक कॉमन फार्मूला ले रहे हैं एल्किल हैलाइड का, उसको हम RX बोलते हैं। अब हम दूसरे पद में देखेंगे, जो हमारा बना हुआ प्राथमिक एमीन है RNHH, उसको इस तरह लिखेंगे, और उसकी क्रिया फिर हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो हमें मिलेगा RNHR प्लस HX। तो ये क्या होगा हमारा? RNH2 मतलब 1 डिग्री एमीन, RNH मतलब 2 डिग्री एमीन, और हम क्या लेंगे, अब जो यहाँ 2 डिग्री एमीन बना है उसकी क्रिया हम पुनः एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो हमें प्राप्त होगा RNHR, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, और एल्किल हैलाइड XR इज इक्वल टू RN प्लस HX। तो हमें यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय अमोनिया या एल्कोहली अमोनिया से बंद नली में 100 अंश सेल्सियस पे करते हैं, तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये 1 डिग्री एमीन है, इसका नाम एल्किल एमीन है। ये 2 डिग्री एमीन है, इसका नाम डाई एल्किल एमीन है। ये 3 डिग्री एमीन है, इसका नाम ट्राई एल्किल एमीन है। और मैं बता दूं, हाफमैन अभिक्रिया के द्वारा आप किसी भी एमीन को अलग नहीं कर सकते, या इससे हम शुद्ध एमीन नहीं बना सकते, क्योंकि हाफमैन अभिक्रिया में से शुद्ध एमीन प्राप्त करना एक मुश्किल होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमारी पहली अभिक्रिया हो गई, हाफमैन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी विधि है सेबेती विधि, और हम पूछ सकते हैं एल्कोहल की अमोनिया से क्रिया। तो अब देखो इसमें क्या लेंगे, हम एल्कोहल की वाष्प लेंगे, अमोनिया गैस लेंगे, और इन दोनों के मिश्रण को 350 अंश सेल्सियस ताप पर Al2
O3 या थोरिया पर प्रभावित करेंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होगा। इसमें होने वाली अभिक्रिया हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमने पहली अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लिए थे, उसके स्थान पर हम यहाँ केवल RH लेंगे, सॉरी ROH लेंगे, अर्थात एल्कोहल लेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरी विधि जिसका नाम है सेबीती विधि। मैं बता दूं, जो हाफमैन विधि थी उसमें हमने एल्कोहल के बदले एल्किल हैलाइड लिए थे और वहाँ पर भी अमोनिया, यहाँ पर भी अमोनिया है। तो अगर किसी ने हमसे इसका वर्णन पूछा तो हम बोल सकते हैं, जब एल्कोहल की वाष्प को तथा अमोनिया गैस के मिश्रण को 350 अंश सेल्सियस ताप पर Al2O3 अर्थात एल्यूमिना या थोरिया पर प्रभावित किया जाता है तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होंगी। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ROH ये एल्कोहल हो गया, प्लस अमोनिया NH2 मतलब NH3, और ऊपर में क्या लेंगे Al2O3 और तापमान कितना लेंगे 350 अंश सेल्सियस। तो क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा RNH2 प्लस H2O होगी। ये हमारी पहली अभिक्रिया होगी जिसमें क्या प्राप्त हो रहा है 1 डिग्री एमीन। हम इस 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब पुनः एल्कोहल से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 डिग्री एमीन। इस 1 डिग्री एमीन का AH और यहाँ का OH क्या बन निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा RNH, H2 बाहर निकल गया। फिर अब क्या करेंगे, पुनः इस 2 डिग्री एमीन को लेंगे और इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, एल्कोहल से HOR। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा RN प्लस H2O। तो ये क्या हुआ, हमें यहाँ RH2 1 डिग्री एमीन मिला, यहाँ RNH2 डिग्री एमीन मिला और यहाँ RN 3 डिग्री एमीन मिला। तो हमें सेबीतर विधि से भी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया भी मोस्ट एम्पी अभिक्रिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया नंबर 3 जिसमें हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होगा। इसका नाम है अमोनिया के मिश्रीकरण। तो मैं बता दूं, हमें लेना पड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है SCHO, वो 40% लेना पड़ता है, और अमोनिया और HCl का मिश्रण। जब हम 40% फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया व HCl से की करते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अभिक्रिया अधिक समय तक होने पर 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन में बदल जाता है और 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन बदल जाता है। थोड़ी अभिक्रिया क्रिटिकल है मगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगी। आप ध्यान देना, मैंने 2 प्रकार समझा रहा हूँ, ऊपर और नीचे। आप देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये अमोनिया के 2 अणु हैं और ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। ये 3 अणु किसके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के हैं SCHO, और 2 अणु किसके, अमोनिया के हैं। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पर ये CH3 और ये NH2, पहला 1 डिग्री एमीन और ये हमारा हो गया ये CH3 और ये NH2। कौन सा एमीन हो गया, ये 1 डिग्री एमीन। मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ का CH एक यहाँ चले गया तो क्या बन गया, वो CH3 बन गया। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कर क्या रहा है, वो इस H से क्रिया कर ले रहा है और CH से बना ले रहा है। यहाँ पर भी इससे क्रिया कर ले रहा है, CH से बना ले रहा है। तो आप देखो यहाँ क्या बन गए, ट्वाइस CH3 बन गया, दिख गया। अब ये जो NH2 है तो यहाँ 2 जोड़ दो, क्या बन गया
मेथिल एमीन ये 1 डिग्री एमीन है। अब हम लोग और क्या क्या निकलता वो भी देख लेंगे हम लोग। अब आप देखो यहाँ पर H बचा, यहाँ पर H बचा और यहाँ एक O बचा, तो क्या बाहर निकल गया H2O बाहर निकल गया, एक और रिमेनिंग रह गया, तो एक याला O, एक याला O, याला O, तो क्या बन गया वो CO2 बन गया। मतलब जब हम 1 डिग्री एमीन का 40% फॉर्मेल्डिहाइड तथा अमोनिया और HCl के साथ क्रिया करते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलता है, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया 40% और अमोनिया और HCl से की जाती है तो आपस में हमें मेथिल एमीन बनता है। और मेथिल एमीन एक 1 डिग्री एमीन है। अगर इसकी क्रिया अधिक समय तक की जाए तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होगा। अब आगे हम अभिक्रिया और करते हैं। तो अब देखो दोनों अभिक्रिया सेम है, इतना है कि यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। यहाँ ट्वाइस CH3NH2 मेथिल एमीन और क्या बाहर निकला CO2 और H2O। अगर हमने आगे अभिक्रिया और कुछ समय तक बढ़ाए तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है मतलब HCHO है उसके 3 अणु पुनः मेथिल एमीन से क्रिया करके CH3 होल ट्वाइस NH 2 डिग्री में बनाएंगे और यहाँ पर भी CO2 और H2O बाहर निकलेगा। फिर हम इसकी क्रिया पुनः फॉर्मेल्डिहाइड की करेंगे किसकी क्रिया 2 डिग्री एमीन की, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अब प्राप्त होगा 3 डिग्री एमीन जो होगा CH3 होल थ्राइस N। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया। तो आपने देखे होंगे कि पहले हमें क्या मिला 1 डिग्री एमीन मिला, फिर हमें 2 डिग्री एमीन मिला, फिर हमें 3 डिग्री एमीन मिला। तो अमोनिया का मेथिलीकरण अगर किसी ने पूछा तो आपको जब भी अमोनिया का मेथिलीकरण शब्द आपके दिमाग में आए तो 3 बातें ध्यान में आ जाने को ना। एक पहली बात ये है कि जो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड है उसका 40% मिश्रण लेना पड़ता है और अमोनिया और HCl का मिश्रण लेना पड़ता है और ये आपस में क्रिया करके पहले 1 डिग्री में बनाता है, फिर 1 डिग्री एमीन पुनः फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके 2 डिग्री बनाता है और 2 डिग्री एमीन पुनः फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके 3 डिग्री बनाता है। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को मेथिलीकरण कहते हैं। इस प्रकार हमने 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन बनाने की या मिश्रण प्राप्त करने की 3 विधियाँ पढ़ ली है। पहली विधि हाफमैन विधि थी जिसमें हम अमोनिया की क्रिया एल्किल हाइड्राइड से करते थे। दूसरी विधि सेबित विधि थी जिसमें हम एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से करते थे और चौथी विधि हमारी अमोनिया का मिश्रीकरण है जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करते थे। आपको बात ध्यान रखना होगा तीनों अभिक्रिया में अमोनिया लिया गया है। थैंक यू।